नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का एलिमेंट 2, जिसमें हम लोग ह्यूमन फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर देखने वाले हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो ड्यूरिंग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ये फैक्टर बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, इसको समझने के लिए इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जब आदमी गलती करता है तो हो सकता है ये कॉन्शियस करे या अनकॉन्शियस करे, यानी कि वो सचेत होके करे या हो सकता है कि अचेत होके करे। सचेत होने का मतलब ये है कि वो जानबूझ के करना और एक अनजाने में करना। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो उस ह्यूमन फैक्टर में एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड जॉब फैक्टर आता है। इसके साथ साथ ह्यूमन और इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी उस बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो इसी को हम लोग ह्यूमन फैक्टर कहते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट जो है जॉब फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फैक्टर। तो इसमें अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें क्या आता है, जैसे उसकी कॉम्पिटेंस, स्किल्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, रिस्क परसेप्शन, ये सब इंडिविजुअल फैक्टर्स में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, लीडरशिप स्टाइल है, रिसोर्स है, वहाँ का वर्क पैटर्न है एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो जॉब फैक्टर है उसमें टास्क, वर्कलोड, वहाँ का एनवायरनमेंट, डिस्प्ले, कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स, ये सभी जॉब फैक्टर में आते हैं। तो आइए अब जॉब फैक्टर को डिटेल्स में देखते हैं। जॉब फैक्टर में जैसे कि पुअर डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो तो आदमी का बिहेवियर चेंज होगा और वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इंटरप्शन एंड डिस्टरबेंस। उसके बाद है अनक्लियर एंड मिसिंग इंस्ट्रक्शन, पुअरली मेंटेन्ड और फॉल्टी इक्विपमेंट, हाई डिमांड एंड वर्कलोड, अनप्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट जैसे नॉइसी, डर्टी, पुअर लाइटिंग, ये सभी जॉब फैक्टर है जो बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब आइए जानते हैं इंडिविजुअल फैक्टर यानी कि व्यक्तिगत कारण। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोर देन 80% जो एक्सीडेंट होता है वो किसी आदमी की चूक के कारण होता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इंडिविजुअल फैक्टर को ध्यान में रखा जाए, इस पे विचार किया जाए। तो आखिर ये इंडिविजुअल फैक्टर में आते क्या क्या हैं। तो जैसे आदमी अधिक काम करने से थक जाता है, जिससे उसका कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि उसकी कॉम्पिटेंसी, वह उस एक्टिविटी को नहीं जानता है, सक्षम नहीं है उस काम को करने के लिए और उससे काम कराई जा रही है, जिससे वो एक्टिविटी करने में उसको कठिनाई होती है, जिससे वह उस उपकरण को असुरक्षित या गलत तरीके से उपयोग करता है। अगला जो है, अगर कोई उस काम को करने जा रहा है और वह उसकी जो कैपेबिलिटी है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों कैपेबिलिटी से वो बाहर है। जैसे वो आदमी ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, वो उस काम को नहीं कर सकता, तो अगर वो उससे काम कराया जा रहा है, यानी कि अधिक काम करने वाले व्यक्ति से किसी और का कार्यभार लेने को कहना, जो कि अभी वो शारीरिक रूप से उतना फिट नहीं हुआ है, जैसे इमेच्योर्ड जो यंग है उसको अकेले भारी वजन उठाने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अगला जो है असंतुष्टि। अगर आप लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको रिस्क का परसेप्शन कम हो जाएगा, जिसके चलते आप सोचेंगे कि कुछ होता नहीं है, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपका मोराल डाउन है, काम में उबाऊपन है, आपका मन नहीं लग रहा है, इसके चलते भी ऐसा होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन वैसी है, आप कोई दवा ले रहे हैं जिससे कि आपको डोनीनेस यानी कि नींद आ रहा है,
ये भी कारण होते हैं बिहेवियर चेंज करने के लिए जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। अब आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के बारे में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लैक ऑफ प्लानिंग, इनसफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। इसके चलते इंसिडेंट की लाइक्लीहुड एंड सिवियरिटी बढ़ती है, जैसे कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, एक्सेसिव प्रेशर on worker due to poor planning, absence of safe system of work before starting the job, and inadequate resources leading to wrong equipment being used, poor design or maintenance of equipment or workplace, unclear or absence of instruction forcing worker to improvise, or weak safety culture with sufficient incident reporting or management commitment, unpleasant working condition affecting concentration, and unachievable targets due to time, safety, but remove the guard for quicker completion। तो आइए अब जानते हैं कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस एक्शन। कॉन्शियस का मतलब ये होता है सचेत, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत, यानी कि अचेतन क्रिया। सचेत का मतलब जिसको जानबूझ के किया जाए, अचेतन का मतलब जिसको अनजाने में की जाए। तो कोई भी व्यक्ति जनरली आप देखेंगे जानबूझकर खुद का या दूसरे का नुकसान तो नहीं पहुंचाते, कुछ अनजाने में हो जाती है, लेकिन साथ में वो हमेशा सिचुएशन या प्रेशर का हवाला देकर अपने व्यवहार को सही ठहराते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित तरीके या व्यवहार को चुनाव करता है, यानी कोई व्यक्ति सचेत होकर, कॉन्शियस होकर कोई निर्णय लेता है, कोई काम को करता है, यदि उसके पास कोई सुरक्षित काम करने का तरीका है और वो इस सुरक्षित तरीके से काम करने में सक्षम है, फिर भी वो गलत तरीके को चुनता है, तो इसे हम लोग सचेत यानी कॉन्शियस एक्शन कहते हैं। और दूसरा ये है जिसको अनजाने में किया जाए, पता नहीं था, तो ऐसे चीज़ों को अनकॉन्शियस एक्शन, इसे हम लोग त्रुटि भी कहते हैं। यह वह होते हैं जहां कोई कार्यकर्ता जो वर्कर है अपने उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनअपेक्षित कार्य करता है, जिसके चलते अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तो इसी को अनकॉन्शियस एक्शन कहते हैं। अब आइए जानते हैं अनकॉन्शियस जो एक्ट है उसके एग्जाम्पल। इसमें आता है स्लीप, लैप्स, रूल बेस्ड मिस्टेक, नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। स्लीप किसे कहते हैं? जैसे आपके दिमाग से स्लीप हो गया। कैसे स्लीप हो गया? जैसे मान लीजिए दो केमिकल है, एक तरह से दिखने वाला है, आप किसी तीसरे केमिकल में मिला रहे हैं, दोनों एक जैसा दिख रहा है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है और आपने क्या किया, गलती से दूसरा केमिकल उसमें डाल दिया। ये क्या हो गया? स्लीप हो गया। लैप्स क्या होता है कि जैसे आपने होस पाइप को कनेक्ट किया किसी टैंकर में पेट्रोल डीजल अनलोड करने के लिए, फिर क्या हुआ कि आप ऐसा कर रहे थे और आपका कॉल आ गया और आपने सोचा कि कॉल ख़त्म होने के बाद आपने सोचा कि ये तो डिस्कनेक्ट हो गया होगा और अपने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए, जिससे क्या हुआ, होस पाइप टूट गया। इसको बोलते हैं लैप्स। और रूल बेस्ड मिस्टेक क्या है? जैसे आप एक टैंकर को फिल कर रहे हैं, पहले जब आप फिल करते थे तो 1 आवर लगता था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में उसका जो पाइप है, डिलीवरी पाइप है, वो चेंज किया गया, वो मोटा कर दिया गया। तो अब क्या होता है, फिलिंग में कम समय लगता है। लेकिन आपके मन में था कि चूंकि ये 1 आवर पहले लगता था तो अभी भी 1 आवर ही लगेगा, तो आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते लगा कि आपको 1 आवर में तो फिल होगा, लेकिन वह 45 मिनट्स में ही फिल हो गया। तो इसको बोलते हैं रूल बेस्ड मिस्टेक। अब एक होता है नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। जैसे आप एक टनल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक एक्सपीरियंस आदमी को रखा गया है जो उस टनल को देख रेख करता है ताकि वो कोलैप्स ना हो। तो इसमें क्या होता है, वो आदमी के एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास किया जाता है जो कि उतना सफिशिएंट नहीं है। बिना किसी एबल मीन्स की डिटेक्ट किया जाए इसकी स्टेबिलिटी को, हमारे पास कोई तरीके नहीं है उसकी स्टेबिलिटी जांच करने की, फिर भी उस आदमी के एक्सपीरियंस पे विश्वास किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, वो टनल कोलैप्स हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड मिस्टेक। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि ड्यूरिंग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन आप पता कर पाएँ कि ये कॉन्शियस एक्ट था, अनकॉन्शियस था, क्या क्या फैक्टर काम कर रहे थे इस एक्सीडेंट होने के चलते, इस आदमी ने इस तरह का बिहेवियर क्यों अपनाया,
आपको जानने में हेल्प मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस समय काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा ये एलिमेंट 2 का वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।